हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहां पर हमने दो ब्लॉक्स कंसिडर किया है। दोनों ब्लॉक का मास सेम है, स्मॉल m, और ये दोनों ब्लॉक एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है। तो हम लोग इनिशियली इस स्प्रिंग को इस तरह से कॉम्प्रेस कर देते हैं। कॉम्प्रेस करने के बाद जब इस सिस्टम को हम छोड़ेंगे तो ये स्प्रिंग वापस इलोंगेट होगा और एक पॉइंट ऐसा होगा कि स्प्रिंग में जो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा वो लोअर ब्लॉक के वेट को बैलेंस करेगा और उसके जस्ट बाद ये लोअर ब्लॉक ग्राउंड को छोड़ देगा। तो ऐसा हो, इसके लिए स्प्रिंग का इनिशियल कंप्रेशन कितना है वही अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज स्प्रिंग का जो नेचुरल लेंथ है वो L है और इनिशियली हम लोग स्प्रिंग को x0 से कंप्रेस कर देते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि अगर हमारा स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ L है और हमने उसे x0 से कंप्रेस कर दिया है, तो अभी जो स्प्रिंग का लेंथ होगा वो होगा L माइनस x0। अब हम लोग यहां मानेंगे कि जिस वक्त ये ब्लॉक इस सरफेस को छोड़ेगा उस वक्त स्प्रिंग में इलोंगेशन x है। तो अगर स्प्रिंग का इलोंगेशन x है और स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ L है, तो फिर अभी जो स्प्रिंग का लेंथ होगा वो होगा L प्लस x। अब अगर स्प्रिंग का इलोंगेशन x है तो स्प्रिंग में जो फोर्स डेवलप करेगा उसको हम लोग लिख सकते हैं kx, जहां k हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब अगर ये फोर्स इस ब्लॉक के वेट को बैलेंस कर दे तो उसके बाद ब्लॉक जो है वो इस सरफेस को लीव कर देगा। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि इफ x is elongation in spring, if x is elongation in spring when block breaks off from ground, then kx must be equal to mg. kx is equal to mg. अब हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इनिशियल कंप्रेशन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहां एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे। तो अगर हमारा स्प्रिंग में इनिशियल कंप्रेशन था x0, तो स्प्रिंग में जो इनिशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा, हाफ k x0 स्क्वायर। अब इस वाले पोजीशन में जब स्प्रिंग में इलोंगेशन x है तो अभी स्प्रिंग में जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा वो होगा हाफ k x स्क्वायर। इसके अलावे ये जो ब्लॉक है अपर ब्लॉक, ये इतना हाइट ऊपर चला गया है तो इसमें ये भी पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। तो आप देख सकते हैं डायग्राम से कि ये जो हाइट इसने गेन किया है, ये हाइट हम लोग लिख सकते हैं x प्लस x0। ये ब्लॉक ने जो हाइट गेन किया है ये हमारा x प्लस x0। तो ब्लॉक में जो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं mg
x प्लस x नॉट। अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हम लोग लिख सकते हैं, यहां mg जो है उसका वैल्यू हम लोग यहां kx पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं हाफ kx नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर प्लस mg की जगह हम लोग kx लिख रहे हैं इंटू x प्लस x नॉट। यहां हमने इक्वेशन 1 का यूज किया है। अब आप देख सकते हैं कि पूरे इक्वेशन से k कॉमन है तो उसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारा एक्सप्रेशन आएगा x नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x x नॉट। अब इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा x नॉट स्क्वायर माइनस 2x इंटू x नॉट माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। x नॉट में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको अगर आप मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करें तो आप इसको लिख सकते हैं x नॉट स्क्वायर माइनस 3x x नॉट प्लस x नॉट माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब अगर हम यहां से x नॉट कॉमन कर ले तो यहां मिलेगा x नॉट माइनस 3x और यहां से अगर हम x कॉमन कर ले तो x नॉट माइनस 3x इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें मिलेगा x नॉट माइनस 3x मल्टीप्लाइड बाय x नॉट प्लस x इज इक्वल टू 0। अब अगर इस वैल्यू को x नॉट इक्वल टू माइनस एक्स को नेग्लेक्ट कर देंगे, नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो हमारा x नॉट के लिए वैल्यू मिलेगा x नॉट इज इक्वल टू 3 टाइम्स x। और इक्वेशन 1 से अगर हम x का वैल्यू पुट करें तो इक्वेशन 1 से हमारा x मिलेगा mg अपॉन k। तो हमें x नॉट का वैल्यू मिल जाएगा 3 mg अपॉन k। तो स्प्रिंग में इनिशियल कंप्रेशन इतना होना चाहिए 3 mg अपॉन k, ताकि जब हम स्प्रिंग को वापस रिलीज करें तो हमारा लोअर ब्लॉक इस सरफेस को छोड़ दे। आई होप आप लोगों को ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल से फिजिक्स सीख पा रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें। मिलते हैं फिर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।